जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्लाइट ऑफ द ईगल से अध्याय 2 भाग 7। प्रश्नकर्ता, वैचारिक रूप में देखने और वास्तविकता में देखने के बीच अंतर क्या है? कृष्णमूर्ति, क्या आप एक पेड़ को वैचारिक रूप से देखते हैं या वास्तव में देखते हैं? जब आप एक फूल देखते हैं तो क्या आप इसे सीधे देखते हैं या क्या आप इसे अपने विशेष ज्ञान, वनस्पति या गैर वैज्ञानिक या वो जो खुशी देता है उसके माध्यम से देखते हैं? यदि हम वैचारिक रूप से देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम इसे विचार के माध्यम से देख रहे हैं। क्या आप इसे देखना कहेंगे? क्या आप अपनी पत्नी या अपने पति को देखते हैं या आप उनको आपके द्वारा बनाई गई छवि के द्वारा देखते हैं? वो छवि वो अवधारणा है जिसके माध्यम से आप वैचारिक रूप से देखते हैं। लेकिन जब कोई छवि नहीं होती है तो आप वास्तव में देखते हैं, तब आप वास्तव में संबंधित होते हैं। तो वो कौन सा तंत्र है, वो क्या है जो यह छवि बनाता है, जो हमें वास्तव में एक पेड़, पत्नी या पति या दोस्त या जो कुछ भी है उसे देखने से रोकता है? जाहिर है, हालांकि मैं आशा करता हूँ कि मैं गलत रहूँ, आपके पास मेरे बारे में एक छवि है, स्पीकर के बारे में एक छवि है। क्या ऐसा ही नहीं है? यदि आपके पास स्पीकर के बारे में एक छवि है तो आप वास्तव में स्पीकर को बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। और जब आप अपनी पत्नी या अपने पति या इत्यादि चीज़ों को देखते हैं तो आप एक छवि के माध्यम से देखते हैं, तो आप वास्तव में व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, आप छवि के माध्यम से व्यक्ति को देख रहे हैं और इसीलिए कोई संबंध नहीं है। आप कह सकते हैं कि आई लव यू, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। क्या मन चित्र बनाना बंद कर सकता है? आप जानते हैं ना, हम जिस अर्थ में इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये केवल तभी संभव है जब मन इस समय पूरी तरह से चौकस हो, एक चुनौती या एक आभास के तुरंत उठते ही चौकस हो। एक बहुत ही सरल उदाहरण ले तो आपकी कोई चापलूसी करता है, आपके बारे में कोई अच्छी बात करता है तो आप उसे पसंद करते हैं और यही पसंद छवि बनाता है। लेकिन अगर आप उस चापलूसी को पूरे ध्यान से सुनते हैं, ना तो पसंद करते हैं और ना ही नापसंद करते हैं, इसे पूरी तरह से सुने, पूरी तरह से, तो एक छवि नहीं बनती है। आप उसे अपना दोस्त नहीं कहते हैं। और वैकल्पिक रूप से भी देखें, जो व्यक्ति आपका अपमान करता है, आप उसे अपना दुश्मन भी नहीं कहते हैं। छवि निर्माण असावधानी से उत्पन्न होता है। जब ध्यान होता है तो किसी भी अवधारणा का कोई निर्माण नहीं होता है। इसे करें, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जब आप किसी पेड़ या फूल या बादल को देखने के लिए पूरा ध्यान देते हैं तो आपके वनस्पति ज्ञान या आपके पसंद या नापसंद का कोई प्रक्षेपण नहीं होता है। आप बस देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप को पेड़ से पहचानते हैं। आप किसी भी तरह से पेड़ नहीं बन सकते। यदि आप अपनी पत्नी, पति या दोस्त को बिना किसी छवि के देखते हैं तो रिश्ता पूरी तरह से अलग है। तब सोच बिल्कुल नहीं आता है और प्यार की संभावना है। प्रश्नकर्ता, क्या प्रेम और स्वतंत्रता एक है, सहगामी है? कृष्णमूर्ति जी, क्या हम स्वतंत्रता के बिना प्यार कर सकते हैं? यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो क्या हम प्यार कर सकते हैं? अगर हमें जलन होती है तो क्या हम प्यार कर सकते हैं? अगर हम भयभीत हैं तो क्या हम प्यार कर सकते हैं? या अगर हम कार्यालय में अपने खुद की विशेष महत्वाकांक्षाओं के पीछे लगे हैं और हम घर आते हैं और कहते हैं कि आई लव यू डार्लिंग, क्या यह
प्यार है। कार्यालय में हम क्रूर और चालाक हैं और घर पर हम विनम्र होने की कोशिश करते हैं, प्यार करते हैं। क्या यह संभव है? एक हाथ से हत्या और दूसरे हाथ से प्रेम। क्या महत्वाकांक्षी आदमी कभी प्यार कर सकता है? या प्रतिस्पर्धी आदमी कभी जान सकता है कि प्यार का मतलब क्या है? हम इन सभी चीज़ों को स्वीकार करते हैं और सामाजिक नैतिकता को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हम उस सामाजिक नैतिकता से इनकार करते हैं पूरी तरह से हमारे अस्तित्व के साथ, तो हम वास्तव में नैतिक हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से सम्मानजनक होना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं जानते कि प्यार क्या है। प्रेम के बिना हम कभी भी ये नहीं जान सकते कि सत्य क्या है, और ना ही ये पता लगा सकते हैं कि क्या ईश्वर जैसा कुछ है या नहीं है। हम केवल तब जान सकते हैं कि प्रेम क्या है जब हम जानते हैं कि कल की हर चीज़ के लिए कैसे मरना है, खुशी की सभी छवियों के लिए कैसे मरना है, यौन और अन्य सभी चीज़ों के लिए कैसे मरना है। फिर जब प्रेम होता है जो अपने आप में गुण है, जो अपने आप में नैतिकता है, सभी नैतिकताएं इसमें हैं, तब केवल यह वास्तविकता, वह जिसे मापा नहीं जा सकता, वह अस्तित्व में आता है। प्रश्नकर्ता: व्यक्ति जो उथल पुथल में रहता है वह इस समाज का निर्माण करता है। समाज को बदलने के लिए क्या आप वकालत कर रहे हैं कि व्यक्ति स्वयं को अलग कर ले ताकि समाज पर निर्भर ना रहे? कृष्णमूर्ति जी: क्या व्यक्ति समाज नहीं है? आपने और मैंने इस समाज का निर्माण किया है, हमारे लालच के साथ, हमारी महत्वाकांक्षाओं के साथ, हमारे राष्ट्रवाद के साथ, हमारी प्रतिस्पर्धा, क्रूरता, हिंसा के साथ। यही हमने बाहर की ओर किया है, क्योंकि हम भीतर में भी वही है। वियतनाम में जो युद्ध चल रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, आप और मैं, वास्तव में, क्योंकि हमने युद्ध को जीवन के रूप में स्वीकार किया है। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि हम खुद को अलग कर लें, डिटैच हो जाए? इसके विपरीत आप खुद को खुद से अलग कैसे कर सकते हैं? आप इस पूरी गड़बड़ी का हिस्सा हैं और आप इस कुरूपता से, इस हिंसा से, वह सब कुछ जो वास्तव में है, आप वैराग्य या डिटैचमेंट से इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। मुक्त हो सकते हैं केवल सीखने से, देखने से, अपने आप में पूरी बात को समझने से, और इस तरह सभी हिंसा से आप मुक्त हो सकते हैं। आप खुद को खुद से अलग नहीं कर सकते, और यह एक नए सवाल को जन्म देता है कि यह सब कौन देखेगा? कौन है जो मुझे समाज से अलग करेगा या मुझे खुद से अलग करेगा? वह इकाई जो खुद को अलग करना चाहता है, क्या वह पूरे सर्कस का हिस्सा नहीं है? यह सब समझने के लिए कि पर्यवेक्षक देखी गई बात से अलग नहीं है, यही ध्यान है। हमें हमारे अंदर गैर विश्लेषणात्मक रूप से देखने और स्वयं में प्रवेश करने की बहुत आवश्यकता है। चीज़ों के साथ हमारे संबंधों को अवलोकन करना है, संपत्ति के साथ, लोगों के साथ, विचारों के साथ, प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को अवलोकन करना है। इस अवलोकन से, ऑब्जर्वेशन से, हम पूर्ण स्वतंत्रता की भावना पर आते हैं